हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं आज। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं वो सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्यों ना हम इन सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज करते चले और अपनी तैयारी करते चले। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। और पूछा जा रहा है कि द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर। और आप सभी को पता है कि ओवरऑल या होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास की अवधारणा पर आधारित है, कि लक्ष्य पर आधारित है फिजिकल एजुकेशन। यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरह से जो विकास करता है एक इंडिविजुअल का, उसे कहते हैं शारीरिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द नेम ऑफ फाउंडिंग फादर ऑफ एशियन गेम्स, यानी कि एशियन खेलों के संस्थापक का क्या नाम है। और आप सभी को पता है कि प्रोफेसर जीडी सोंधी, यानी कि प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी जो है वो एशियाई खेलों के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में भारत से इनकी शुरुआत हुई थी, ये आपको पता है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेम द गेम विच इन्वॉल्व्स लिटिल लार्ज मसल एक्टिविटी। उस खेल का नाम बताएं जो छोटी बड़ी मांसपेशी क्रिया को सम्मिलित करता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पूछा जा रहा है कि दैट इन्वॉल्व्स लिटिल, यानी कि थोड़ा मसल एक्टिविटी, यानी कि जो लार्ज मसल एक्टिविटीज होती हैं वो काफ़ी कम रूप से शामिल की जाती हैं, यानी लार्ज मसल एक्टिविटीज़ का ज़्यादा रोल नहीं होता है किस एक्टिविटी में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, शतरंज। ओके, इसके अलावा देखिए शूटिंग, ताइक्वांडो, आर्करी, इन सभी में जो है लार्ज मसल एक्टिविटीज़ का जो इन्वॉल्वमेंट है वो चेस से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन रशियन टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन इज बेटर नोन एज, रूस की भाषा में शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज फिजिकल कल्चर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस खेलना शुरू करता है तो वह परिवर्तन प्रभाव कौन सी प्रक्रिया होगी। When a badminton player begins to learn tennis, the transfer effect in this process is, तो देखिए एक प्रकार का पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो एक परिस्थिति में सीखा गया स्किल दूसरी परिस्थिति में सीखे गए या दूसरे स्किल को सीखने के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो क्योंकि बैडमिंटन प्लेयर जो है वो टेनिस खेल रहा है, टेनिस में इसका यूज़ कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि ये पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेगुलेट्स द टीचर ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शारीरिक शिक्षा के शिक्षक प्रशिक्षण भाग को नियंत्रित करती है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसकी स्थापना 17 अगस्त 1995 को की गई थी। इसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 वॉज फॉर्मुलेटेड बाई। और क्वेश्चन में बात की गई है कि शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 किसके द्वारा बनाई गई थी। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परामर्श मंडल, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई थी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि द ओनली वे टू कीप मसल्स वेल टोन्ड इज टू, यानी कि मांसपेशियों को अच्छी अवस्था में रखने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, टू एक्सरसाइज देम प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली, यानी कि उन्हें पूर्णतया एवं सही तरीके से डेली व्यायाम करना जो है ये सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन
वॉज फॉर्म्ड इन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 को IOA की स्थापना की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात की जा रही है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो देखिए 1991-92 से की गई थी और विश्वनाथन आनंद जी को सबसे पहली बार ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जिसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच ब्लड डज अ ट्रेन्ड एथलीट हार्ट पंप आउट इन 1 मिनट, यानी कि एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है। और बात की जा रही है एक वेल ट्रेन्ड एथलीट की, जिनमें कार्डियक आउटपुट होता है तो कितना होता है? तो बता दें आपको 22 लीटर यानी कि 22 लीटर होता है। तो दोस्तों देखिए, एक यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो 1 मिनट में जो रक्त की मात्रा पंप की जाती है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और जो इसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है, यानी कि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो एक्सरसाइज नहीं करता या इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, यानी कि एथलेटिक नहीं है या खिलाड़ी नहीं है, तो नॉर्मल इंडिविजुअल का जो कार्डियक आउटपुट होता है वो कितना होता है और उसे कैसे हम निकालते हैं? तो देखिए ये होता है 5 लीटर, 5 to 5.5 लीटर इसका अमाउंट होता है कि 1 मिनट में एक नॉर्मल इंडिविजुअल के द्वारा जो रक्त की मात्रा पंप की जाती है वो है 5 to 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर या मेनली 5 लीटर ही होती है इसकी मात्रा, जो कि हम कैसे निकालते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट से हमें कार्डियक आउटपुट को हम निकाल सकते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? तो प्रति धड़कन एक इंडिविजुअल के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा जितनी मात्रा ब्लड की पंप की जाती है प्रति धड़कन, यानी कि पर बीट किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो ब्लड की मात्रा पंप की जाती है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और हार्ट रेट, यानी आपको पता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल की जो हार्ट रेट होती है वो 72 होती है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है कार्डियक आउटपुट को फाइंड आउट करने का। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए एथलेटिक पर्सन्स में या स्पोर्ट्स पर्सन्स में ये अमाउंट जो है कार्डियक आउटपुट का बढ़ जाता है और कितना हो जाता है? तो 22 लीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट्स डिड भीम वन ऑफ द पांडव इन महाभारत एक्सेल अदर्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल में भीम यानी कि महाभारत के जो 5 पांडवों में से एक थे तो वो किस में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ने मेस फाइटिंग, यानी कि गदा चलाने में महारत हासिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेम द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, शारीरिक योग्यता का ऐसा घटक जो कि आनुवांशिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, गति, क्योंकि कई बार हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि गति वो फैक्टर होता है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर होता है और ये इसे जो कि पेरेंट्स से और फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं ये फीचर्स, कि किस तरह के मसल फाइबर्स पेरेंट्स में प्रेजेंट है और किस तरह के मसल फाइबर्स आगे आने वाली जनरेशन में प्रेजेंट हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह का होगा गति उस इंडिविजुअल में, क्या वो फास्ट ट्विच फाइबर्स वाले होंगे या स्लो ट्विच फाइबर्स वाले होंगे, क्या वो स्प्रिंटर्स होंगे या फिर क्या वो मैराथन धावक होंगे। तो ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है ये फीचर, इसे कहते हैं गति, क्योंकि ये मसल फाइबर्स पे डिपेंड करता है। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, और भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1984 को। ये सही है। सूमो कुश्ती वास्तविक रूप से कहाँ से शुरू हुई? ऑप्शन नंबर सी सही है कि जापान से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सेड टू बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि बात की जा रही है शारीरिक शिक्षा की दार्शनिकता निम्नलिखित में से क्या है? तो उदार, यानी कि इलेक्ट्रिक इज करेक्ट आंसर। अ पर्सन्स पोस्चर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज, एक व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा अधिकतर किससे प्रभावित होती है? तो
गतिविधि की आदतों से यानी कि मूवमेंट हैबिट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है किसी पर्सन की जो किसी पर्सन का जो पोस्चर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि द सुप्रीम अवार्ड फॉर प्लेयर्स इन इंडिया इज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यह खिलाड़ियों हेतु भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री इज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ, खेल के विकास को वास्तविक रूप से पूरे देश में कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि राष्ट्रीय खेलों के महासंघ, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। जी हाँ दोस्तों, खेलों के विकास को वास्तविक रूप से पूरे देश में नियंत्रित करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय खेलों के महासंघ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर सोशियोलॉजिस्ट फिजिकल एजुकेशन इज आ, यानी कि समाज शास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, मूल्यों पर आधारित शिक्षा है शारीरिक शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, क्योंकि समाज शास्त्रियों की बात की जा रही है, सामाजिक दायरे की बात की जा रही है। नेक्स्ट, टू कंप्लीट अ फुल सर्किट ऑफ द बॉडी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड टेक्स अप्रॉक्सीमेटली, एक रक्त की बूंद को पूरे शरीर में प्रवाहित होने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है। द डिफरेंस इन ऑर्डिनरी वॉकिंग एंड वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज, यानी कि साधारण रूप से पैदल चलना एवं व्यायाम के रूप में पैदल चलना, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, तो ये क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। इसमें क्या डिफरेंस होता है? तो तीव्रता में अंतर होता है, इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है साधारण रूप से चलने में और व्यायाम के रूप में चलने में, क्योंकि जब हम साधारण रूप से चलते हैं तो हम धीरे धीरे चलते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम एक्सरसाइज या व्यायाम के लिए चलते हैं तो हमें तेज चलने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एनाटॉमी की भाषा में हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो कई बार हमने आपको बता दिया है, मायोकार्डियम, यानी कि हार्ट मसल्स को मायोकार्डियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि रक्ताल्पता की वह स्थिति आती है जब हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, द मसल एक्टिविटी इज एंटायरली डिपेंड ऑन, मांसपेशियों की क्रिया पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? कि किस तरह की नर्व और ब्लड सप्लाई है, इस पर निर्भर करती है मांसपेशी की पूर्ण क्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, नाड़ी एवं रक्त की आपूर्ति पर निर्भर करती है मसल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इन्हें एरोबिक एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में की जाती है उन्हें एनाएरोबिक। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, जिनमें मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, और आइसोकाइनेटिक, जो कि मशीन की हेल्प से की जाती है एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वाइटल कैपेसिटी, तो स्पाइरोमीटर जो है वो वाइटल कैपेसिटी को मेजर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स पाई जाती हैं ब्लड में, उनका मुख्य काम होता है रक्त का थक्का बनाना, यानी कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि जब हमें चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है तो थोड़ी देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है, वो थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने मसल पेयर्स यानी कितने जोड़ी मांसपेशी के पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 250। ओके, 250 यानी कि 250। लेकिन दोस्तों बता दें आपको, ये आंसर की के अकॉर्डिंग ये आंसर सही है, लेकिन आपको मालूम है कि 639 मसल्स हमारे बॉडी में पाई जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मोर देन 300, आप 300 या मोर देन 300 पेयर्स आप कर सकते हैं इस आंसर को सही, कि मोर देन 300 पेयर्स हमारे शरीर में मांसपेशियों के पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट बैंड बाय आईओसी, आईओसी के द्वारा कौन सी दवा प्रतिबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, एल्कोहल। इसके अलावा मैराजुआना, कोकेन, एफेड्रेन, ये सभी जो हैं प्रतिबंधित दवाइयों में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन
आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम हमेशा लेके आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। विच ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच? तो लैरिंग्स का संबंध जो है वो बोलने से है। वार्म अप एंड कूल डाउन हेल्प एथलीट्स टू। और जो वार्म अप एवं कूल डाउन एक्टिविटीज़ होती हैं वो खिलाड़ी की किस तरह से मदद करती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। चोट से बचाने में एवं प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद करती हैं वार्म अप एवं कूल डाउन एक्टिविटीज़। जो कि वार्म अप यानी कि जो कि मेन एक्टिविटी के पहले क्रियाएं की जाती हैं एक्सरसाइजेस, और कूल डाउन यानी कि जो मेन एक्टिविटी या मेन इवेंट के बाद जो किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं लिमरिंग डाउन या कूल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन्स आर इंजरी टू। और लिगामेंट्स की चोट को स्प्रेन के रूप में एवं टेंडन की चोट को स्ट्रेन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स पावर इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ की टू सक्सेस? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन में मुझे, देखिए दोस्तों, क्योंकि पोल वॉल्ट जो है वो यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आई थिंक साइकिलिंग यहाँ पे सही आंसर है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि किस खेल में पावर सफलता की कुंजी मानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी हैज फ्रिक्शन अगेंस्ट एनीथिंग इट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, बर्निंग सेंसेशन यानी कि जलन। जब शरीर का कोई भाग किसी भी चीज से रगड़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है? जलन के रूप में होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिव वार्म अप माना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलिस्थेनिक को एक एक्टिव वार्म अप के रूप में जाना जाता है। डिसलोकेशंस अक्वर मोस्ट कॉमनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? तो देखिए किसमें होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, जिम्नास्टिक। जो जिम्नास्टिक इवेंट्स होते हैं, दिए गए इवेंट्स में से जिम्नास्टिक ही वो खेल हैं जिनमें डिसलोकेशन या ऑफ बोन्स यानी कि डिसलोकेशन यानी कि बोन्स के एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह से हटने की जो प्रक्रिया की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्टिमुलेंट ड्रग फाउंड इन टी, कैफीन, कोला ड्रिंक्स। विश्व की सबसे मशहूर तेजक दवाई जो कि चाय, कॉफी, कोला इत्यादि में पाई जाती है वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इसे कैफीन के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन। तो देखिए दोस्तों, फ्रूट्स के अलावा, क्योंकि फ्रूट्स में सुक्रोज पाया जाता है जो कि सिंपल शुगर होता है, इसके अलावा राइस, पास्ता और ब्रेड, इन सभी में कॉम्प्लेक्स शुगर पाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपके अकॉर्डिंग क्या है और क्यों ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 से किसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज यू सिंपली कांट ट्रीट योर सेल्फ? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चोटें हैं जिनका इलाज आप साधारण रूप से अपने आप नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लड द लोएस्ट? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि निम्नलिखित में से हृदय प्रणाली के किस भाग में रक्त का प्रवाह सबसे कम होता है? तो कैपिलरीज में रक्त का प्रवाह सबसे कम होता है, आर्टरीज में सबसे ज़्यादा, वेन्स में कम और कैपिलरीज में सबसे कम। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड रीजन, चोटिल जगह के आसपास के रक्त के प्रवाह का कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, इसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, द ओनली सैडल जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सैडल जॉइंट जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो क्या है? तो यह अंगूठे में पाया जाता है, यानी कि सैडल इज द एग्जाम्पल ऑफ थंब इज द एग्जाम्पल ऑफ सैडल जॉइंट। नेक्स्ट, हाइपर एक्सटिंक्शन अक्वर्स व्हेन द एक्सटिंक्शन इज बियॉन्ड। और हाइपर एक्सटिंक्शन कब होता है? जब जो मूवमेंट होता है वो 180 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटर फ्लेक्शन अक्वर्स ओनली इन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन पाया जाता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, काइनेटिक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन्स लॉ। ओके, देखिए
ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, और काइनेटिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सर्व एज लीवर, निम्न में से क्या कौन सी वस्तु एक लीवर के रूप में कार्य नहीं करती? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अ टेनिस बॉल इज करेक्ट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबियोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन वुमेन एथलीट पीटी उषा, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गोल्डन गर्ल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की, आइजैक न्यूटन वॉज एन, और आइजैक न्यूटन निम्नलिखित में से क्या थे? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 51 to 100 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तो दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन पेपर की ये सीरीज जो इन दिनों हमारे चैनल में अपलोड की जा रही है, उन्हें आप पूरा और लास्ट तक देखा करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। दैट आई एश्योर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।